हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया सिंह राजपूत। वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया नैन इन्फॉर्मेशनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिउतिया व्रत। जिउतिया व्रत में शुभ मुहूर्त, दिनांक मतलब टाइम और दो कथा भी लाए हैं आप लोगों के लिए जो मैं सुनाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है अपने भारतवर्ष में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे ये किया जाता है। तो चलिए मैं आपको सब बता दूं आपको व्रत के नियम। इस साल अगस्त में 18 सितंबर कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन रविवार को पड़ रहा है। जिउतिया व्रत इस दिन सारी स्त्रियां अपने पुत्रों की सलामती के लिए मन्नतें प्रार्थनाएं करती हैं। इस व्रत में माँ अपने बच्चे को हर सुख और कल्याण के लिए व्रत करती हैं। माताएं इस व्रत को निर्जला रहती हैं क्योंकि ये सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक पानी की एक बूंद तक नहीं पिया जाता है, और अगर यही व्रत पानी के साथ किया जाता है जो दिवाली के आसपास आता है, उसको खूर जिउतिया बोलते हैं। एक दिन पहले 17 सितंबर को नहाय खाए के जिउतिया मनाया जाएगा। व्रत मतलब शुरू हो जाता है। इस साल मलमास नहीं है तो कोई भी नए सिरे से अगर उठाना चाहता है तो व्रत कर सकता है, उठा सकता है। चलिए पहली कथा सुनाते हैं। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था ज्यूतवाहन। वह बहुत ही परोपकारी थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। इसके बाद ज्यूतवाहन को एक राजा बना दिया गया। वह राज्य ठीक से संभाल रहे थे पर उनका मन नहीं लग रहा था। एक दिन वह राज्य छोड़कर पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह एक मलयवती नामक राजकन्या से हो गई। एक दिन वह घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला बहुत ही विलाप कर रही थी, रो रही थी। महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। इस पर वह महिला बताई कि वह एक नाग कन्या है। उसका एक ही पुत्र है जो गरुड़ राज्य नागों के जो देवता थे, उनको सारे नागों ने वचन दिया था कि हर रोज एक नाग भेजा जाएगा उनका भूख शांत करने के लिए। तो आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम है शंखचूर्ण। एक ही पुत्र है, वो बलि चढ़ गया तो वो कैसे जिएगी। वह बोल बोल कर बहुत ही रो रही थी, छाती पीट पीट कर। फिर यह जीवितवाहन उसको रोते हुए देखकर बहुत ही मतलब अंदर से बहुत ही दया भाव आ गया और बहुत ही मतलब उनका दिल रो पड़ा। फिर उन्होंने वचन दिया उसके बेटे की वो रक्षा करेंगे और बोले कि चुप हो जाओ, उसके बदले वो जाएंगे। वह बोलकर जीवितवाहन गरुड़ जी के पास चले गए। जीवितवाहन को लाल कपड़े में जब देखा गरुड़ देव ने तो उनको दबोच कर लेकर उड़ गए। जीवितवाहन बहुत ही रो रहे थे। फिर वो गरुड़ जी को दया आया तो उन्होंने एक पेड़ पर जाकर रुक गए और वो सारी बात पूछे तो गरुड़ जी को सारी बात बता दी। तो गरुड़ जी को बहुत दया आया और जीवितवाहन को वचन दिए कि वो कभी भी नागों की बलि नहीं लेंगे, तथा उसी समय ये भी वचन दिया कि भविष्य में कभी भी नागों की बलि नहीं ली जाएगी किसी चीज़ के लिए भी। और जीवितवाहन को आशीर्वाद भी दिए कि जाओ, तुमने रक्षा किया है तो तुम्हारी पूजा होगी। और तभी से माँ अपने पुत्रों की रक्षा के लिए जीवितवाहन की पूजा करती हैं और तभी से नाम पड़ गया जीवित पुत्रिका। तो बोलिए जीवित पुत्रिका की जय। चलिए अब दूसरी कथा सुनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज हो गए थे। उन्होंने सीने में बदले की भावना लेकर वह पांडवों के शिविर में घुस गए और शिविर के अंदर सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दिया गया। 5 पांडवों की समझ कर हत्या किया। वो सभी 5 द्रौपदी के 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसके दिव्य मणि को छीन लिया। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मशास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को जीवित होने का पुनः वचन दिया और जीवित हो गया। तभी से ये जीवित पुत्रिका का
व्रत मनाया जाने लगा कि सारा फल उन्होंने दे दिया और जीवित पुत्रिका का नाम पड़ गया कि तभी से जीवित पुत्रिका मनाया जाएगा। उसी दिन से जीवित पुत्रिका हर एक माँ अपने बच्चों के लिए मनाने लगी। और जैसे कि उत्तरा बहुत ही सुंदर थी और उनका पुत्र भी बहुत ही सुंदर और बलवान और तेजस्वी होकर जन्म लिया। तभी से जीवित पुत्रिका का और भी महत्व बढ़ गया और तभी से मनाया जाता है। उसके बाद से ही माँ अपने बच्चों के लिए ये जीवित पुत्रिका का व्रत मनाने लगी। तो बोलो जीवित पुत्रिका की जय, जीवित महाराज की जय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।